आज हम लोग लर्न करेंगे प्रीपोजिशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले, पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। किसी भी वाक्य किसी भी वर्ड के आगे आकर बैठना, अपना स्थान ग्रहण करना प्रीपोजिशन कहलाता है। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्लैंक द रूम, अब रूम से पहले जो वर्ड आएगा और आकर बैठेगा, अपना स्थान ग्रहण करेगा, अपनी स्थिति बताएगा, पहले आकर बताएगा, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इन, ये लोग हम सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। अब ये इन का यूज कैसे हुआ, इसके अपने रूल रेगुलेशन है। एक ही प्रीपोजिशन को देखते हैं। प्रीपोजिशन नंबर 1 इन। इन का प्रयोग वहां किया जाएगा जब मे का भाव। अभी आपने सेंटेंस देखा, वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्लैंक द रूम, कमरे में पढ़ रहे हैं, मे का भाव आ रहा है। मे क्या वाला हुआ, अंदर का भाव। हम लोग कमरे में हैं तो अंदर का भाव हो रहा है। या घिरा हुआ हो, हम लोग कमरे में हैं तो चारों दीवारों से घिरे हुए हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग समय के लिए किया जाता है। समय में आता है वर्ष, महीना और सप्ताह। अंग्रेजी में बोलते हैं ईयर, मंथ एंड वीक। I was born 1976। 1976 एक ईयर है, ईयर से पहले इनका यूज किया जाएगा। इसी तरह से मंथ आएगा तो इनका प्रयोग किया जाएगा। इनका प्रयोग बड़े स्थानों के नाम के पहले। वी लिव ब्लैंक जयपुर, हम जयपुर में रहते हैं, मे का भाव आ रहा है और जयपुर बड़ा स्थान है तो इनका यूज किया जाएगा। इस प्रकार इनका यूज मे का भाव हो, अंदर का भाव हो, घिरा हुआ हो, समय के लिए ईयर, मंथ एंड वीक, और बड़े स्थानों के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन सेकंड इनटू। इनटू का भी अर्थ होता है में, लेकिन इसमें गति और स्थान परिवर्तन होना चाहिए। आई केम द रूम, मैं कमरे में आया, मैं का भाव है, लेकिन गति और स्थान परिवर्तन होगा तो इनटू का होगा, नहीं तो अदरवाइज इनका प्रयोग होगा। मैं अगर कमरे में आऊँगा तो मेरी बॉडी में मूवमेंट होगा और मेरा स्पेस भी चेंज होगा, तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा। ए मंकी जब्ड द वेल, एक बंदर है वो कुएं में कूदा, बे का भाव आ रहा है। मंकी के बॉडी में मूवमेंट होता है और उसका स्पेस चेंज होता है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एट का अर्थ भी होता है मैं यहाँ पर, लेकिन ये पास के लिए आता है। माई मदर इज स्टैंडिंग, मेरी माता जी खड़ी है। द डोर, दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजे के पास में खड़ी है, तो एट का यूज होगा। एट का प्रयोग टाइमिंग के लिए किया जाता है। समय, समय में टाइम आएगा, वॉच टाइम। आई रीड 9 o'clock, मैं 9 बजे पढ़ता हूँ, तो 9 है वो वॉच टाइम है। इसी तरह से दोपहर और रात के लिए भी 8 का प्रयोग किया जाता है, नून एंड नाइट। इसके अलावा 8 का प्रयोग ब्याज की दर के लिए,
बैंक के हैं वो जो लोन प्रोवाइड करवाती है, ऐसे बैंक प्रोवाइड्स लोन एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन थर्ड क्लियर। प्रीपोजिशन फोर्थ, ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए किया जाता है, ऊपर में छूना चाहिए। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर और छूनी चाहिए। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक है वो टेबल के ऊपर है, टेबल को छू रही है तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन का प्रयोग टाइमिंग के लिए किया जाता है। आपने इन में टाइम देखा, ईयर, मंथ एंड वीक। एट में आपने टाइम देखा वॉच टाइम, इसमें आता है डे और डेट। आई वॉज बोर्न 1 दिसंबर 1 दिसंबर, ये आपकी डेट है तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका ईयर है, पहले बता दिया, इनका प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से टाइमिंग में, इनमें आपको एक चीज और याद रखनी है, सुबह और शाम और दोपहर के बाद, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, तो आपको यूज करना है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इसके अलावा ऑन का प्रयोग फेस्टिवल के लिए किया जाता है। जितने भी त्योहार आते हैं, माई बिग ब्रदर या एल्डर ब्रदर विल कम टू होम, वो घर आएंगे। ब्लैंक, दिवाली, दिवाली पे आएंगे। दिवाली एक फेस्टिवल का नाम है, इसलिए उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा। अब इसका अर्थ भी होता है ऊपर, लेकिन छूना नहीं चाहिए, काफी ऊपर। द फैन इज मूविंग, पंखा चल रहा है। अब माई टेबल, मेरी टेबल के ऊपर चल रहा है, टेबल को छू नहीं रहा है, तो अबव का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अपॉन, अपॉन का अर्थ भी होता है ऊपर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें गति और स्थान परिवर्तन होना चाहिए। ए कैट जम्प्ड द टेबल, एक कैट है वो टेबल के ऊपर से जंप की है, ऊपर से गई है, बॉडी में गति हुई है, स्थान परिवर्तन हुआ है, तो अपॉन। ये आपकी टेबल है, ये बिल्ली है और जंप करती है कैट और इधर जाती है तो ऊपर से जाती है, उसकी बॉडी में गति होती है, स्थान परिवर्तन होता है, तो अपॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, ऊपर के लिए अप, ऊपर, लेकिन ये चढ़ना के लिए किया जाता है। एक बार दो मित्र थे, एक मित्र पेड़ पे चढ़ गया। ए फ्रेंड CLIMB क्लाइम्ड द ट्री, ऊपर चढ़ने के लिए आएगा अप, चढ़ने के लिए आएगा अप, प्रीपोजिशन यूज होगा अप। 9 बिटवीन, बीच में, लेकिन दो के बीच में। सीता इज सिटिंग, सीता बैठी हुई है
ब्लैंक द राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी हुई है, दो पर्सन के बीच में बिटवीन का यूज होगा। अमोंग, अमोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग भी बीच में किया जाता है, लेकिन दो से ज्यादा, दो से अधिक के बीच। ए टीचर इज स्टैंडिंग ब्लैंक द स्टूडेंट, एक टीचर है वो खड़ी है विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थी ज्यादा है तो अमोंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, विद, से द्वारा, एक होता बाई, से द्वारा, दोनों का प्रयोग से द्वारा के लिए किया जाता है। ये यातायात के साधन के लिए, विद का प्रयोग बाकी के जितने भी साधन हैं यातायात के अलावा। वी राइट ए लेटर, हम एक लेटर लिखते हैं, ब्लैंक पेन, पेन से या पेन के द्वारा, तो पेन यातायात का साधन नहीं है, विद आएगा। बाई, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ब्लैंक बाईसाइकिल, बाईसाइकिल से जाता हूँ, बाईसाइकिल एक यातायात का साधन है, से और द्वारा का भाव आ रहा है तो इसमें यूज करेंगे बाई। इसके अलावा विद का प्रयोग साथ के लिए किया जाता है। राम है वो श्याम के साथ पढ़ता है, राम रीड्स विद श्याम, उसी तरह से बाई का प्रयोग भी सौगंध के लिए किया जाता है। इसके अलावा बाई का प्रयोग पैसिव में किया जाता है, पैसिव वॉइस। ए लेटर वाज रिटन, एक पत्र लिखा गया, ब्लैंक राम, तो राम के द्वारा और राम से पहले बाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये वाई के पैसिव में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर, फॉर का अर्थ होता है के लिए। फोर के लिए, धर्मेंद्रा बोट, धर्मेंद्रा लाया ए ट्यूब ऑफ फेयर एंड लवली, 5 रुपए वाली फेयर एंड लवली लाया, किसके लिए? हेमा मालिनी के लिए, तो यूज होगा प्रीपोजिशन फोर। इसके अलावा फोर का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक अवधि होती है। ही हैज बीन रीडिंग इन स्कूल ब्लैंक 5 years, ये एक समय की अवधि है कि वो इस स्कूल में पिछले 5 वर्षों से पढ़ रहा है। सिंस, इसका यूज भी टाइम के लिए किया जाता है। टाइम इसमें आता है पॉइंट ऑफ टाइम, समय का एक बिंदु आता है। He has been reading
इन स्कूल ब्लैंक मंडे। मंडे एक डे का एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट होता है, तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। में से होकर। एक बार दो मित्र थे, दे वर पासिंग, वे गुजर रहे थे, ब्लैंक द फॉरेस्ट, वे जंगल में से होकर गुजर रहे थे। में से होकर गुजरने को कहते हैं थ्रू। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। यू में अप्लाई फॉर द एडमिशन, सेवन डेज, आप 7 डेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, के दौरान कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग आएगा। एक्रॉस, आर और पार। माई हट इज ब्लैंक द रिवर, मेरी झोंपड़ी है नदी के उस पार है, तो एक्रॉस। अंडर के नीचे। ए काउ इज सिटिंग, एक गाय बैठी हुई है, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठी हुई है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ का अर्थ होता का, के, की। आयशा फादर ब्लैंक राम, मैंने राम के पिताजी को देखा, तो काके की जहाँ यूज होता है वहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑफ के लिए कंडीशन है, अगर वर्ब आई हुई है फोन, फोन का अर्थ होता है शौकीन होना, तो हमेशा वो ऑफ लेके आएगी। ashamed of, think of, died of, ये हमेशा ऑफ लेके आते हैं। इस प्रकार प्रीपोजिशन का अंग्रेजी में यूज किया जाता है। थैंक यू।